दो सखियाँ क्या बुढ़ापे तक निभा सकती हैं दोस्ती? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माहौल कोई भी हो, मौसम कैसा भी हो, दुनिया जाए भाड़ में, उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे दोनों जब तक 3-4 घंटे गप नहीं लड़ाती, उन्हें चैन नहीं पड़ता। उन्हें ऐसा लगता कि दिन व्यर्थ गया। उन्हें मिलने व एक दूसरे से बतियाने की आदत ऐसी पड़ गई थी जैसे शराबी को शराब की, तंबाकू खाने वाले को तंबाकू की। उन्हें आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम था, स्नेह था, विश्वास था। एक दूसरे से बात करने की लत सी हो गई थी दोनों को। कोई काम भी नहीं उन्हें। 65 साल के आसपास की इन दोनों महिलाओं को उम्र हो चुकी थी। महिलाओं को न तो कोई घर में करने को कोई काम था, न करने की ज़रूरत थी। घर में बहुएं थी, कमाऊ बेटे थे, नाती पोते भी थे। इसलिए दोपहर से रात तक वे बतियाती रहती। कभी तारा के घर सितारा तो कभी सितारा के घर तारा। वे बात क्या करती है उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। हाँ, बहुएं, नाती पोते चाय नाश्ता वगैरह उनके पास पहुंचा देते थे। दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थीं। एक ही गांव में एक साथ उन दोनों का बचपन बीता। थोड़े अंतराल में दोनों की शादी हो गई। जवानी के राज भी उन्हें एक दूसरे के मालूम थे। कुछ तो उन्हें आपस में बांटे। फिर इत्तेफाक यह हुआ कि विवाह भी उन दोनों का एक ही शहर में और एक ही मोहल्ले में हुआ। शादी के बाद शुरू में तो घरेलू कामों की व्यस्तता के चलते उनकी बातचीत कम ही हो पाती, लेकिन उम्र के इस मोड़ पर वे घरेलू कार्यों से भी फुर्सत पा चुकी थी। पानदान में वे अपने साथ रखती थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वे अपने हाथों से पान बनाकर खाती और खिलाती रहती थी। सितारा मुस्लिम थी, तारा हिंदू ठाकुर, लेकिन धर्म कभी उन दोनों के आड़े नहीं आया। सितारा ने नमाज पढ़ी शादी के बाद, वह भी परिवार के नियमों का पालन करने के लिए। अंदर से उसकी कोई इच्छा नहीं थी। जब उन्हें बात करते करते दोपहर से अंधेरा हो जाता तो परिवार का कोई सदस्य, जिनमें नाती पोते ही ज़्यादातर होते थे, उन्हें लेने आ जाते। उनकी बात कभी पूरी ही नहीं होती। सो वे कल बात करने को कहकर महफिल समाप्त कर देती। तारा ने कहा, सुना है पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पुलिस ने पकड़ लिया। सितारा ने कहा, पाकिस्तान अजीब मुल्क है जहां राष्ट्रपति को पुलिस पकड़ लेती है। भारत में किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि राष्ट्रपति पर उंगली भी उठा सके। ये पाकिस्तान में ही होता होगा। यहाँ पुलिस वाले तो बस गरीबों को ही पकड़ते हैं। अरे छोड़ो ये सब, यह बताओ कल क्या कहने वाली थी तुम? सितारा याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे याद ही नहीं आता कि वो क्या कहना चाहती थी। फिर वह बातों में रस लाने के लिए काल्पनिक बात कहती है। हाँ, मैं कह रही थी कि वर्मा की बिटिया कल छत पर उल्टी कर रही थी। कहीं पेट से तो नहीं है वो? पता नहीं, तुम भी इधर उधर ध्यान देती रहती हो। हाय हाय, वर्मा जी के मुख पर तो कालिक पुतवा दी लड़की ने। घर वालों को पता ही होगा। क्यों न होगा? उसके माँ बाप के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। रात में घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आती रहती हैं, जैसे उनके घर पर लड़ाई हो रही हो। बाप चिल्ला रहा था कि नाक कटवा कर रख दी, क्या मुंह दिखलाऊंगा लोगों को। और लड़की सुबक सुबक कर रो रही थी।
आज देखा कि वरमाइन अपनी बेटी को रिक्शे में बिठाकर कहीं पर लेकर जा रही थी। बस तारा सितारा की यही बातें होती थी। दोनों माँ बेटी के चेहरे उतरे हुए थे। ज़रूर डॉक्टर के पास गई होंगी। क्या सच में? तो क्या मैं झूठ बोलूँगी? धर्म कहता है झूठ बोलना गुनाह है, जैसे शराब पीना गुनाह है। लेकिन क्या मुसलमान शराब नहीं पीते? अरे, अब धर्म की कौन मानता है? जो पीते हैं वे शैतान हैं। ये उसकी मुस्लिम दोस्त ने जवाब दिया। जीजा भी तो पीते थे। सितारा ने दोनों कान पर हाथ रखते हुए कहा, तौबा तौबा। कभी कभी दोस्तों के कहने पर वो पी लेते थे। अब मृतक के क्या दोष निकालना, बहुत भले इंसान थे वो। तारा ने भी अपने पुराने दिन याद करते हुए कहा, क्या खूब याद दिलाई। हम तो देवानंद पर फिदा थे। हाय जालिम, क्या चलता था। मेरे पति तो मधुबाला के इतने दीवाने थे कि घर पर उसकी फ़ोटो तक लगा रखी थी। इनका बस चलता तो सौतन बना कर ले आते घर पर। तभी एक देवानंद जैसे लड़के पर रीझ गई थी। शादी के बाद ताना मार रही हो या तारीफ़ कर रही हो तुम मेरी? लगता तो नहीं कि तुम तारीफ़ कर रही हो। अरे, सहेली हूँ तेरी, ताना क्यों मारूंगी? अपनी जवानी के दिन याद भी नहीं कर सकते? दोनों ऐसे ही बतिया रही थी। फिर जवानी में तो सबसे खताएं होते ही हैं। हाँ, तू भी तो गफर भाई को दिलीप कुमार समझ लिए बैठी थी। पता नहीं क्यों उन पर इतना प्यार आता था तुझको। अरे, उस कमबख्त की याद मत दिलाओ। मुझसे आशिकी घबराता था वो, और निकाह कर लिया किसी और से। मैंने समझा था दिलीप कुमार, और निकला प्राण। मेरा तो घर टूटते टूटते बचा है इन सब से। हम औरतों का यही तो रोना है, जिसे देवानंद समझकर बतियाते रहे। उसने मोहल्ले भर में बदनामी करवा दी हमारी। यह तो अच्छा हुआ कि हमारे पति को हम पर आज तक कोई शक नहीं हुआ। तारा ने भी पुराने दिन याद करते हुए कहा, क्या खूब याद दिलाई। हम तो देवानंद पर फिदा थे। दोनों सखियां ऐसे ही आपस में बातें करती रहती। पूरा दिन उनका ऐसे ही निकलता था। उम्र के इस पड़ाव में भी दोनों का प्यार कम नहीं हुआ था। ना कभी दोनों के बीच में मजहब आया। वो हिंदू थी और वो मुस्लिम, पर प्यार देख दोनों का बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इनके बीच मजहब की कोई दीवार है। सुबह शाम एक बार उन दोनों को बैठकर आपस में गप्पे तो जरूर लड़ानी थी। कभी उसकी बात तो कभी इसकी बात। आज तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, यही बात चलती थी। कभी कभार अगर दोनों का मिलना नहीं होता था तो वो इतनी परेशान होती थी कि मानो जैसे ज़िंदगी में उनका कुछ पीछे छूट गया हो। तारा और सितारा नाम भी दोनों के एक जैसे ही थे। दोनों अपने घर परिवार को भी संभालती थी। वैसे तो घर वालों ने अब उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। दोनों का काम था कि अब समय कैसे बिताया जाए। समय उनका इतना अच्छा बीतता था कि वो पता ही नहीं कब सुबह से शाम और शाम से रात होती थी। रात के समय भी बच्चे या घर का कोई सदस्य उन्हें कहता कि अम्मा अब घर चलो, तभी वो अपने घर जाती थी और कहती थी कल फिर बात करेंगे।
देवानंद की बड़ी दीवानी थी दोनों। फिर आपस में कहने लगी, हम औरतों का यही तो रोना है। जिसे देवानंद समझते रहे उसने तो हमारी पूरी बदनामी करवा दी थी। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे पति हम पर भरोसा करते हैं। फिर जो पिटाई की थी उसकी, वह दोबारा दिखा ही नहीं गली में। जिसे देवानंद समझा वह अजीत निकला। खैर, पुरानी बातें छोड़ो, यह बताओ कि जफ़र भाई के बारे में कुछ सुना है? हाँ, सुना है। घर में नौकरानी को बहुत परेशान करते हैं। इज्जत और जान पर बनाई तो मोहल्ले वालों ने पंचायत बिठाई, लेकिन जफ़र ठहरे 50 साल के और नौकरानी उनकी 20 साल। फिर दोनों आदमियों की शराफत और नाशराफत के बारे में बोलने लगी। शाम हो चुकी थी। अब उनको घर से कोई बुलाने के लिए आ चुका था। अब दोनों ही सहेलियां बोली कि कल फिर बात करेंगे। क्या उम्र के इस पड़ाव तक भी कोई दो सखी आपस में दोस्त रह सकती है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी कहानी है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।